भाग्य पलटते देखा है, जो सुबह सुबह उठ करके प्राणायाम करते हैं और मेडिटेशन करते हैं, उसका भाग्य पलटते देखा है। अनुभव करके देख लीजिए कितनी आप अपनी ब्रेन की कैपेसिटीज को विकसित कर सकते और उसी के माध्यम से आप अपना भाग्य पलट सकते। हमने अपने भाग्य को पलटते देखा है, पलटते देखा। इसलिए कहा कि ये योग उचित आहार विहार, एक तो भोजन बड़ा संयम वाला सात्विक होना जरूरी है अगर आप अपने भाग्य को बहुत ऊंचा ले जाना चाहते। तो कर्मों में उपयुक्त चेष्टा, कोई गलत कर्म से अपने आप को बचा के रखो, और संतुलित शयन जागरण जिसका होता है उसका ही ये योग सिद्ध होता है, सिद्ध होता है। कितना समय योग करना चाहिए? ब्रेन की कैपेसिटी है फोकस करने की 45 मिनट्स, इसलिए स्कूल में पीरियड भी 45 मिनट्स का होता है। यहाँ थोड़ा लंबा है, गीता के सेशन थोड़ा, लेकिन फिर भी मैं देख रही हूं कि आप लोग सब फ्रेश है, माना इतनी आपने ब्रेन की कैपेसिटी को विकसित कर लिया। हाँ, तो इसीलिए कहा ना, खुराक अच्छा मिल रहा है तो मन आनंद का अनुभव कर रहा है, तो भाई खाए जा रहे हैं, है ना, लेकिन उसको हजम भी करते जाना, चिंतन के द्वारा उसको हजम भी करना, कहीं ये बदहजमी ना क्रिएट कर दे आपके अंदर, है कि नहीं। तो इसीलिए मेडिटेशन द्वारा उसको क्या करो, हजम करना। तो 45 मिनट्स, इसीलिए 4 बजे से यहाँ मेडिटेशन शुरू होता है 4:45 तक, सुबह पौना घंटा और शाम को पौना घंटा, 2 टाइम। जो व्यक्ति, क्योंकि नमः शाम के समय भी वही अमृत वाला समय होता है, इसीलिए नमः शाम के समय 6:30 से 7:30 बजे या सुबह का समय, ये 2 समय मेडिटेशन के लिए अति उत्तम माना। और उस समय जो एकाग्रता होती है, वो समय को वरदान है एकाग्रता के लिए। अमृत वेले आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो समय को वरदान है। और इसीलिए जब समय को वरदान है तो समय सहज मन को एकाग्रता की ओर ही ले जाता है, शांत हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, फोकस्ड हो जाता है। और जिस सब्जेक्ट पर भी आप सोचना चाहो, मन को लगाना चाहो, लगा सके। तो इसीलिए ये है मेडिटेशन में बैठने की विधि। उसके बाद उसका अनुभव क्या होता है, गीता के अंदर कितनी सुंदर बात, एक तो सारी विधि बताई, उसके बाद अनुभव क्या होता है। तो अनुभव होता है कि जैसे वायु रहित स्थान पर रखे दीपक की ज्योति चलायमान नहीं होती है, लौ सीधी ऊपर जाती है, वैसे योग अभ्यास द्वारा जब चित्त वश में हो और योगी अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो, तब वो योग युक्त कहलाता। सुंदर अनुभव, इतनी एकाग्रता कि जैसे लौ सीधी ऊपर जाती, ऐसी फीलिंग, ऐसी अनुभूति होने लगती। दोबारा फिर योग के विषय को लेकर भगवान कहते हैं कि प्राप्ति क्या है इस योग के द्वारा। तो कहा, इस योग अभ्यास द्वारा योगी भौतिक एवं मानसिक क्रियाओं से उपराम हो जाए। न हमें कोई फिजिकल एक्सरसाइज करने की जरूरत है, न कोई मानसिक क्रिया करने की जरूरत है, उससे उपराम हो जाता है। एवं विशुद्ध मन से आत्म स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा की याद में अति इंद्रिय सुख और आत्म संतुष्टि का अनुभव करता है। कितनी सुंदर अनुभूति होगी, आप सोचो तो सही। इसके विषय में बहुत आनंद की अनुभूति होगी इस सत्य स्वरूप में। यह सत्य स्वरूप है आत्मा का। तो इस सत्य स्वरूप में स्थित सर्व प्राप्ति स्वरूप को प्राप्ति करना चाहो, सर्व प्राप्ति स्वरूप किसी भी प्रकार के दुख से विचलित नहीं हो सकते।
अगर जीवन में परिस्थितियां आई भी विचलित करने के लिए, तो भी आपको विचलित नहीं कर सकेगी। इस योग का दृढ़ निश्चय एवं दृढ़ता से अभ्यास करने से साधक सफल हो जाता। सिर्फ निश्चयात्मक बुद्धि, दृढ़ता के साथ, जब धैर्यता के साथ, थोड़ा पेशेंस जरूरी है। ये नहीं कि आज शुरू किया मना आज ही फल मिलना चालू हो जाए, इतना इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं। लेकिन जब दृढ़ता के साथ इसका अभ्यास करते हैं तो सफल होना ही है। अभ्यास करते रहो। कांस्टेंट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो योग अभ्यास भी करना बहुत जरूरी है, तभी उसमें भी सफल हो सकते हैं। अभ्यास से एक बात याद आती है कि एक बार ये अर्जुन इतना बड़ा धनुर्धर कैसे बना, ये प्रेरणा उसने कहां से प्राप्त की। तो कहा एक बार छोटे स्वरूप में जब थे, पांचों पांडव छोटे थे, तो सब सोए हुए थे साथ में लाइन से। तो आधी रात में अर्जुन की आंखें खुली तो देखा उसके बाजू में भीम है ही नहीं। तो उसने जब देखा भीम नहीं है तो सोचा भीम कहाँ चला गया, उठ करके ढूंढने गया। तो देखा कि भीम रसोई घर में खाना खा रहा है। तो अर्जुन ने पूछा भीम से, भीम तू खाना खा रहा है और इस वक्त? हाँ, बड़ी भूख लगी थी, नींद नहीं आ रही थी, इसलिए खाना खा रहा हूं। तो अर्जुन ने कहा भले खाओ, लेकिन कम से कम बत्ती तो जला देता था। ये अंधेरे में कैसे खा रहा है तुम, और वो भी सीधा मुंह में जाता है, इधर उधर कहीं नहीं जाता है। तो भीम मुस्कुराकर उसको कहते, अर्जुन अभ्यास, मुझे खाने का इतना अभ्यास है जो सीधा मुंह में ही जाएगा, इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। और वहीं से अर्जुन ने प्रेरणा ली कि अगर भीम इतना अभ्यास करके सीधा मुंह में जा सकता है, मैं भी अगर अभ्यास करूं तो अंधेरे में तीर चलाऊं और निशान पर लगे, तब इतना बड़ा धनुर्धर बना। अभ्यास। तो योग के लिए भी अभ्यास बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए धैर्यता जरूरी है, और जब धैर्यता के साथ अभ्यास करते हैं तो सफल होना ही है, ये गारंटी है ना। फिर स्वाभाविक कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है मेडिटेशन में, तो भगवान अर्जुन को कहते, मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण यदि इधर उधर चला भी जाता है तो उसे वहां से पुनः वापस ले आए और अपने वश में करे तथा परमात्मा में फिर लगाए। क्योंकि आदत पड़ी हुई है मन को भागने की, भटकने की, तो चला जाएगा, कोई बात नहीं, डोंट वरी। भगवान कहते फिर उसको ले आओ, फिर लगाओ। इस प्रकार निरंतर योग अभ्यास में रहकर आत्म संयमी योगी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है एवं परमात्मा के सानिध्य में अतीन्द्रिय सुख और परम आनंद का अनुभव करता है, और सर्व आत्माओं के प्रति आत्म भाव को विकसित करके वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जागृत करता है। उसके लिए जैसे सारे संसार की आत्माएं जैसे एक ही परमात्मा की संतान होने के नाते सब भाई भाई है, तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागृत हो जाए। तो मन अपनी अस्थिरता और चंचलता के कारण जाएगा जरूर। कितनी प्रैक्टिकल डाउन टू अर्थ भगवान बातें करता है कि जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, चिंता मत करना, वापस उसको खींच के ले आओ। डाउन टू अर्थ है। गीता इतनी सुंदर बातें कहते हैं। और फिर भगवान से अर्जुन पूछता है कि हे भगवान, ये मन बड़ा चंचल है, हठी है, बलवान है, इसलिए इसको वश में करना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूं। स्वाभाविक है, चंचल है, हठी है, बलवान है, उसको वापस लाना भी बड़ा कठिन होता है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, निसंदेह मन चंचल है। या आई नो, भगवान भी कह रहा है आई नो मन चंचल है, परंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये वश में हो भी जाता है। ये भी सही है, ये वश में हो जाता है। मन को वश न करने वाले पुरुष के लिए योग कठिन है,
लेकिन स्ववश मन वाले पुरुषार्थी के लिए योग सहज भी। थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है, स्ववश अपना कंट्रोल बढ़ाना पड़ता है, संयम में उसको लाना पड़ता है, फिर अपने आप धीरे धीरे सेट हो। तब दूसरा प्रश्न अर्जुन पूछता है कि हे भगवान, मानो मैं योग अभ्यास कर रहा हूं, लेकिन अगर मेरी अंतिम घड़ी आ जाए और असफल हो गए, उसी समय मन भटक गया, तो असफल पुरुषार्थी जिसकी योग में श्रद्धा है पर अंत समय मन विचलित हो जाए, तो वह योग सिद्धि के बजाय किस गति को प्राप्त होता है? क्या वह छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता है? यह भी हमारे मन के अंदर स्वाभाविक प्रश्न है, जो अर्जुन के मन में भी उत्पन्न हुआ। भगवान इतना सुंदर उत्तर देते हैं, पुरुषार्थी कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं कर, जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, अंत समय भले अगर मन विचलित भी हो गया तो भी दुर्गति नहीं होती है। वह पुनः जन्म पा करके मनुष्य जन्म पुनः उसको प्राप्त होता है और अपने पूर्व जन्म के दैवी संस्कारों को जागृत करता है और योग अभ्यास के मार्ग पर आकर्षित होता है। और जो योगी नियम पूर्वक समस्त पापों से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से प्रगति करता है, वह श्रेष्ठ गति को ही प्राप्त होता है, यानी वो दुर्गति को नहीं प्राप्त होता है। योगी पुरुष तपस्वियों, ज्ञानी तथा सकाम कर्मियों से श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। तपस्वी बनने के लिए नहीं कहा, खाली ज्ञानी बनने के लिए नहीं कहा, खाली अच्छे कर्म करने वाले बनने के लिए नहीं कहा, लेकिन कहा तुम योगी बनो और समर्पण के साथ अंतर मन से योग का आचरण कर, योग का अभ्यास कर, योग की प्रैक्टिस कर। तो ये था ध्यान योग का महत्व। ध्यान योग कैसे करना है, कब करना है, उसका साइंटिफिक तरीका, उसका अनुभव, उसकी प्राप्ति, और अगर मन बार बार चला भी जाता है तो कैसे उसको ले आना, कैसे पुनः अभ्यास करना और किस श्रेष्ठ गति को प्राप्त करना ही है, यही योगी का परम लक्ष्य। और इसीलिए भगवान ने हम सब अर्जुनों को योगी बनने की प्रेरणा दी। समझ में आ रही है ना गीता? गीता समझ में आ रही है? कितनी सुंदर बातें भगवान बताते हैं। अब थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठ करके फिर शाम को हम देखेंगे 7वां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग, साइंटिफिक स्वरूप ज्ञान और विज्ञान के आधार से योग का, तो उसको हम शाम को देखेंगे। लेकिन अब थोड़ी देर के लिए ध्यान करते हैं। सहजता से आप बैठिए। हम आपको कोई आसन लगाने के लिए तो नहीं कहेंगे, लेकिन सीधा बैठिए, पीठ सीधी हो, दृढ़ता पूर्वक। जितना अपने शरीर के ऊपर संयम होगा और भाग्य पलटते देखा है।